दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, जिसमें आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, एससी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कैसे आपका सर्टिफिकेट सिर्फ 2 दिन में बनेगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट पर जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आपकी, फोटो और सेल्फ इन्फॉर्म यानी स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखा गया है। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड प्लस अगर आपकी शादी हो चुकी है, यूपी के स्टेट के अंदर शादी हुई है आपकी, तो इस केस में जो आपके रिलेटिव्स का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा। तो सेल्फ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपको स्क्रॉल करना है। उसमें मिलता है अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड, जहाँ पे उसमें मिलता है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपका जो सेल्फ फॉर्म यानी स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको उसको फिल करना है। इसमें देखिए आपको अपना नेम मेंशन करना है एप्लीकेंट का। इसके बाद पुत्र पुत्री या पति का नेम आपको मेंशन कर देना है। साथ में उम्र कितनी है वो मेंशन कर देना है। व्यवसाय क्या है, फार्मर है, कृषि है, स्टूडेंट है, जो भी आपका व्यवसाय वो मेंशन कर दीजिएगा। निवासी यानी आपका एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद आपको स्थान, दिनांक और सिग्नेचर और नेम मेंशन कर देना है एप्लीकेंट का। तो ये डॉक्यूमेंट आपको फिल कर लेना है और उसको स्कैन कर लेना है। फॉर्मेट आपको जेपीईजी या जेपीईजी फाइल रखनी है। मैक्सिमम साइज आपको 100 KB रखना है डॉक्यूमेंट का। इसके बाद देखिए बैक आते हैं सेम वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए अब आपको आना है लॉगिन के ऑप्शन में, यानी आपको आना है सिटीजन लॉगिन यानी ई साथी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम ई साथी के पेज पर जाएंगे, जहाँ से हमें अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ई साथी पोर्टल पे अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी होंगी। अगर आपने पहले ई साथी पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होते ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ से आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जरूरी नहीं है, जो एप्लीकेंट है उसका ही यूज करें। आप किसी का भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके आप किसी का भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मान लीजिए अपनी फैमिली में आपके फादर्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो उससे आप किसी भी पर्सन का यहाँ पे आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना चाहे अपना एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर किसी अदर फैमिली का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर किसी का भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। तो अगर आपके पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको सिंपल नवीन उपभोक्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी 6 to 8 कैरेक्टर की। तो यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है और उसको चेक करना है, उपलब्ध की जांच करेगा, उसमें क्लिक करके चेक कर लेना है कि ये आईडी आपकी अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको शो हो जाएगी आईडी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज दोबारा दूसरी आईडी डालिए और दूसरा नंबर डालिए कुछ अपना आईडी के लिए, उससे चेक कीजिए तो आपकी आईडी अगर अवेलेबल है तो वो मेंशन हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ पे शो कर गई है। और फिर हमें ओके के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मिलता है आवेदक का नाम। तो यहाँ पे देखिए जिसके नाम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे फिल कर दें। जरूरी नहीं है एप्लीकेंट के नाम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो आवेदक का नाम मेंशन कर दीजिएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आवश्यक पता यानी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड फिल कर देना है, जिला का नेम सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, मेल आईडी मेंशन कर देना है, सुरक्षा कोड मेंशन कर देना है और फिर सुरक्षित तरीके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पे इस टाइम पे, उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको चेक करना है और आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन के ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो अपना लॉगिन आईडी अभी आपने जो क्रिएट किया है वो मेंशन कर देना है। पासवर्ड में आपको यहाँ पे अपना ओटीपी मेंशन करना है जो अभी आपको रिसीव हुआ है और फिर सुरक्षा कोड के ऑप्शन में क्लिक करना है, सुरक्षा कोड फिल कर लेना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपसे दोबारा से ओटीपी मांगा जाता है। तो आपको सेम ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और फिर आपको अपने एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म करना है अपना पासवर्ड और फिर पासवर्ड बदले के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे बैक लॉगिन के पेज पे। लॉगिन के पेज पे जाने के बाद देखिए अब आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए अपने यहाँ पे यूजर आईडी यानी लॉगिन आईडी मेंशन करना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करके
लॉगिन हो जाना है और आ जाना है डैशबोर्ड पे। अदरवाइज आपने पहले यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था और अपना पासवर्ड और यूजर आईडी भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर आईडी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना यूजर आईडी मेंशन करना है। इसके बाद अपना यूजर की जो जन्म तिथि है यानी आपको एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेंशन करना है और पासवर्ड रिसेट कर उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और आपको बैक आके लॉगिन के पेज पे आना है। दोबारा से अपना यूजर आईडी मेंशन करना है और पासवर्ड में ओटीपी फिल करना है, रेड के फिल करना है, सबमिट क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और वहां से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर अपना यहाँ पे आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूजर आईडी का क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड मेंशन कर देना है और उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर लेना है और फिर सेंड ओटीपी से क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी फिल कर लेना है, आपके सामने जो आपकी यूजर आईडी है वो शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, तो आप भी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको ई साथी सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे देखिए आपको आवेदन पत्र के अंदर प्रमाण पत्र सेवा के अंदर आपको जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, हिंदी फॉर्मेट में चाहिए, उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है, तो आपको जिस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इंग्लिश फॉर्मेट में या हिंदी फॉर्मेट में, उस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो जिस भी एप्लीकेंट का आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, राइट कैप्चा फिल करना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है, सबमिट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट में क्लिक करके अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होते ही देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के जो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्षेत्र मिलता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही प्रार्थी का नेम जो उसके आधार कार्ड के अंदर जो आपका नेम है वही नेम आपके यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद पिता या पति का नाम आपको मेंशन कर देना है, तो जो भी आप नेम मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद माता का नेम मेंशन कर दीजिएगा, एप्लीकेंट का वर्तमान पता यहाँ पे मेंशन कर, जिसमें देखिए आपको मकान संख्या, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, तहसील, थाना और ग्राम का नेम है वो ऐसी चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। साथ में मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है एप्लीकेंट का। इसके बाद देखिए स्थायी पता अगर आपका सेम है, जो आपका पता है प्रेजेंट पता है सेम है, तो यहाँ पे उपरोक्त क्लिक करके आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। साथ ही जो प्रारूप का रूप है आपका इंग्लिश फॉर्मेट है, हिंदी फॉर्मेट है, वो चीज़ मेंशन रहेगी। साथ ही ऑप्शन मिलता है श्रेणी, जो कि आपका कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन है, जहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पिछड़ी यानी ओबीसी कैटेगरी, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी। तो जो भी आप कैटेगरी के यहाँ पे एप्लीकेंट हैं वो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी है, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अंदर, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए इससे पहले आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाया है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हाँ करना है, अदरवाइज नहीं कहने देना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फैमिली आईडी का, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। साथ में आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, तो देखिए डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी रखेंगे हैं फोटो और सेल्फ फॉर्म यानी स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपका यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखा गया है, जिसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिसका फॉर्मेट आपको रखना है जेपीजी जेपीईजी फाइल रखनी है। फोटो साइज आपको मैक्सिमम 50 KB रखना है और डॉक्यूमेंट साइज आपको मैक्सिमम 100 KB रखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम फोटो के ऑप्शन क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपके जो आधार कार्ड के अंदर जो आपका फोटो है वही फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपना आधार कार्ड फोटो अपलोड करना चाहते हैं, फिर अलग से फोटो अपलोड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। चूज फाइल में क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड में क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे आधार का फोटो ही अपलोड कर रहे हैं, उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया है। अब हमें सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि हमें अटैचमेंट टाइटल के ऑप्शन में सेलेक्ट करना है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, और चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र नहीं सेल्फ फॉर्म जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था फिल करके स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो एप्लीकेंट का आधार कार्ड है जिसमें आपका यूपी का एड्रेस होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको अन्य का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेम मेंशन कर देना आधार कार्ड, फाइल सेलेक्ट करनी है, चूज फाइल क्लिक करके अपलोड क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेंट का यहाँ पे आधार कार्ड बोथ साइड से यहाँ पे अपलोड कर देना है।
तो यहाँ पे हमने देखिए तीनों डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर लिए हैं। आप चाहे अपने राशन कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली राशन कार्ड बना हुआ है तो उसकी कॉपी भी आप सेम तरीके से डॉक्यूमेंट रूप में अपलोड कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे अगर जो एप्लीकेंट है वो मैरिड होकर यूपी स्टेट में आई है तो उसको अपना यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी फैमिली में यानी जो एप्लीकेंट है उसकी फैमिली में किसी का भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट रूप में यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए देखिए आपको अटैचमेंट टाइटल में ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो मायके का जो किसी भी पर्सन का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उसकी फैमिली में किसी का भी, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चूज ऑप्शन क्लिक करके अपलोड कर लेना है। मैक्सिमम साइज आपको 100 KB रखना है। फॉर्मेट आपका जेपीजी रहेगा। तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन किए गए हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ईजिली आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपल दर्ज करके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स होकर इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ में देखिए उसमें मिलता है सेवा शुल्क भुगतान करने के, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो फीस आपको शो करेगी 15 रुपये आपको फीस देनी होती है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे पे के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जिस मेथड से पेमेंट करेंगे पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपके सामने जो एक एरर शो कर जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। आपको सिंपल क्लोज दिस ब्राउजर के उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आप मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में मिलता है आवेदन की सूची, से उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपने जिस भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया उसकी डिटेल शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, उसकी डिटेल शो कर रही है। इसमें देखिए अभी शो कर रहा है जो हमारी इकोनॉमिक स्लिप है वो जनरेट नहीं हुई है। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करना है। इसके बाद देखिए आपको डैशबोर्ड पर दोबारा आना है। ऑप्शन मिलता है सेवा शुल्क भुगतान, इस ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल शो करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सुरक्षित करेगा उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते जो आपकी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। और देखिए जो टाइम पीरियड लगता है कास्ट सर्टिफिकेट बनने में वो 20 दिन लगते हैं, जब से आप जिस डेट से अप्लाई करते हैं वो चीज़ मेंशन होती है। तो यहाँ पे हम क्लोज उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, दोबारा आते हैं आवेदन की सूची के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो आपका इसमें नंबर पहले शो कर रहा था एक्नॉलेजमेंट स्लिप नो जनरेटेड, अब शो करेगा अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। यानी हम भाई हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोसेस है एप्लीकेशन का ऑनलाइन अप्लाई करने का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको वेट करना है और 7 डेज बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आपका सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको देखिए मेन ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति, या फिर ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी के ऑप्शन में जाके वापस मिलता है ट्रैक स्टेटस, ऑप्शन क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट कैप्चा फिल करके सबमिट कीजिएगा। क्लिक करते जगह आपका स्टेटस है वो शो हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो स्टेटस शो कर रहा है, जो आवेदन पत्र है वो स्वीकृति कर दिया गया है और तहसीलदार जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके साइड को वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा सेम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हम 2 डेज़ बाद अपना स्टेटस ट्रैक करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस बार हमें शो कर रहा है जो आवेदन हमारा स्वीकृत कर दिया गया है और हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। साथ ही विवरण हेतु क्लिक करें, इस ऑप्शन क्लिक करते हैं तो देखिए आपको शो करेगा आपका यहाँ स्टेटस कि जो आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, हमने 11 तारीख को अप्लाई किया था और सर्टिफिकेट जो बन के रेडी हो गया है हमारा 13 तारीख को अप्लाई हो गया, यानी 2 डेज़ के अंदर ही हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसको डाउनलोड करना कैसे है, इसके लिए डाउनलोड करने के लिए आपको ई साथी पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है, यानी जहाँ से आपने अप्लाई किया है उस पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको निस्तारित आवेदन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कास्ट के ऑप्शन को। कास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते ही देखिए आपके सामने जो आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल्स शो कर जाएगी, जिसमें देखिए एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। तो सिंपल आपको एप्लीकेशन के ऑप्शन नंबर जो मेंशन है आपको डिजिट में, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है डाउनलोड होकर आपके पास ओपन हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल मेंशन होती है, आपका एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, आपके एड्रेस डिटेल मेंशन होती है। तो यहाँ पे आपका फोटो मेंशन होता है और डिजिटल वेरीफाई होता है सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट कोई वैलिडिटी नहीं होती है, आप इसको जब तक यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, जब तक ऑनलाइन जो फॉर्मेट है हमारा वो चेंज नहीं होता है। तो इसको आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। तो इस तरीके से आप यूपी स्टेट के अंदर अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो OBC कास्ट सर्टिफिकेट हो, SC कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर ST कास्ट सर्टिफिकेट हो। सेम तरीके से आपको अप्लाई करके उसको डाउनलोड कर लेना है। 2 डेज़ में आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। थैंक यू।